छोटी। तो इसने पूछा है कि हम रात को खाना क्यों नहीं खाते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो हम जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। और मैंने कहा था कि जैन सुबह से बताया था प्रवचन में कि सच्चा जैनी कौन होता है। सच्चा जैनी कौन होता है, उसकी क्या पहचान होती है। तो ध्यान रखिए, सच्चे जैनी की पहचान होती है जो भगवान के देव दर्शन करता हो, प्रतिदिन देव दर्शन करता हो, पानी छान के पीता हो और रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है ना। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो ये जैनी का नियम है, इसलिए जो है रात में निकल। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात जो है सूर्य का उदय होता है तो उससे, सुनो बेटा, सूर्य का उदय होता है तो उससे प्रकाश होता है और प्रकाश से जो है सारे जीव जंतु जो है क्या होते हैं, भाग जाते, दूर हो जाते हैं। और जैसे अंधकार होता है तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव जो है बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं सूर्य के अस्त होने पर। क्योंकि सूर्य की गर्मी से जो है जो जीव सारे समाप्त हो जाते, दूर हो जाते हैं। और सूर्य की गर्मी समाप्त हुई तो जो जीव जंतु आ जाते हैं। जैसे आप गर्मी लगती है ना तो आप क्या करते हैं, गर्मी लगती है, धूप लगती है तो छाता ले लेते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, कमरे के अंदर घुस जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है जीवों को, छोटे छोटे जीव को गर्मी लगती है तो या तो एक गर्मी में झुलस जाते हैं या वो जो है छुप जाते हैं। ठीक है ना। और जैसे ही जो है सूर्य का अस्त होता है, क्या होता है, सूर्य का अस्त होता है और चंद्रमा आता है। सूर्य गर्मी प्रदान करता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान। ठीक है ना। तो चंद्रमा जैसे उत्पन्न होता है तो मौसम अच्छा हो जाता है और उसमें जो है जीव जंतु निकल के बाहर आ जाते हैं। और वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि भोजन आदि बनाते हैं, खाते हैं, तो उस पर बैठ जाते हैं। आप देखिए बाजार में जाते हैं ना, होटल पे जाइए, वहाँ जलेबी रखी होंगी, मंगोड़ी रखी होंगी, कचौड़ी रखे होंगे, समोसा रखे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें बहुत सारी मक्खी आदि आ जाते हैं। या आप जो है और भी कोई जगह जाएंगे, फल आदि की दुकान है, कुछ भी है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। जो जूस होता है ना, गन्ने आदि का जूस है, वहाँ पर चींटी आदि आ जाती हैं तो जीव जंतु आ जाते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार भोजन के जो है रात में होने से क्या होते हैं, भोजन पे जो है जीव जंतु बैठ जाते हैं और वो इतने छोटे जीव होते हैं, दिखते नहीं हैं, और वो हमारे भोजन के साथ अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते हैं तो अनेक प्रकार की रोग बीमारी हमारे लिए उत्पन्न कर देते हैं और जीव की हिंसा भी हो जाती है। जैनी जो होता है वो अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, इस सूत्र को जीवन में उतारता है कि वह स्वयं भी जीता है और सभी जीवों को क्या, उनको जीने का अधिकार। इसलिए दूसरी बात जो है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता। तो इसलिए जो है रात्रि में भोजन करोगे तो जीव हिंसा होगी, तो इसलिए जीव हिंसा से बचने के लिए भी रात्रि। दूसरी बात, तीसरी बात, खाना हम दिन में खाते हैं। सूर्य बोले हमारे यहाँ नियम है कि भोजन कब खाना चाहिए। बेटा सुन रहे हो, भोजन कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, सूर्य उदय के 2 घड़ी, कम से कम सूर्य उदय के 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी कितनी हो गई, 48 मिनट। और यदि उत्कृष्ट देखें तो 3 घड़ी का आता है, 72 मिनट। 72 सूर्य उदय के 72 मिनट बाद हमें भोजन करना चाहिए। उसी प्रकार सूर्य अस्त के कम से कम 48 मिनट और अधिक में 72 मिनट पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? उसका कारण है कि हम सूर्य अस्त के पहले हम भोजन कर लेंगे, 3 घड़ी पहले या 2 घड़ी पहले, तो जो सूर्य की जो गर्माहट है, उस गर्माहट से क्या होता है, भोजन पच जाता है। और रात में भोजन करेंगे, कई बार हम क्या होते हैं, रात में भोजन किया और खाने के बाद हम सो गए
तो फिर क्या होता है, क्या होता है, व्यक्ति का शरीर स्थूल हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है, अनेक प्रकार की चर्बी बाहर आ जाती है। क्यों? उसका का और अनेक प्रकार की बीमारी भी क्या होता है, डाइजेस्ट आदि सब बिगड़ जाता है। उसका कारण कि हमने रात में बोले खाना खाने के बाद, डॉक्टर भी बोलता है खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद सोना चाहिए, कम से कम है, कम से कम 3 घंटे, 3 घंटे बाद जो है सोना चाहिए। और यहाँ खाना खाया और सो गए तो क्या, और सुबह मालूम पड़ा कोई ना कोई परेशानी आ गई। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते, और भी बहुत सारे जो है रीजन है। तो इसलिए हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। ओम। हाँ बेटा, की रात को परिक्रमा क्यों नहीं लगा सकते? बहुत बढ़िया। ओम नमः, अभी मैंने बताया ना कि अभी मैंने क्या कहा था, ये छोटी छोटी बल्ब लगा दिए, दिखता नहीं, समझ गए ना। सूर्य की रोशनी में सहज हमें प्रकाश में हमें सब कुछ दिखता है, छोटे जीव बड़े जीव सब दिखते हैं, ठीक है ना। रात होने पर, सूर्य अस्त होने पर मैंने कहा था ना कि एक तो प्रकाश हमें जो है कम होता है, लाइट कम होती है तो उससे दिखता नहीं। दूसरी बात, लाइट ज़्यादा भी लगा दोगे तो जो है उससे अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पंखी आदि जो है वो छोटे छोटे जीव आदि के, कहीं जीरे वाले के, काले वाले के, जो है उड़ने वाले के, वो सारे जीव उड़ते हैं। और बहुत सी जगह आप देख छुपकली होती है, क्या होती है, छुपकली होती है, वो लाइट के पास होती है, जैसे छोटे लाइट के जीव वो खा ले, तुरंत खा लेते हैं, समझ गया ना। तो ऐसी अवस्था में क्या होना चाहिए, रात होने पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं होता है और लाइट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है और सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उन सभी की रक्षा के लिए क्या है, रात्रि में परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, भगवान का जहाँ समोषण होता है, जहाँ नंदीश्वर दीप आदि है, वहाँ पर दिन रात का भेद नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता है। तो वहाँ पर हम जो है, क्योंकि कहते हैं भगवान की प्रकाश कैसा होता है, जहाँ हजारों सूर्य निकल जाए उससे भी तेज जो है सूर्य जो है भगवान का क्या होता है, दिव्य प्रकाश होता है। तो ऐसे जो है उनके वो समूषण में है अथवा नंदीश्वर में जो है हम परिक्रमा वहाँ तो हम कर सकते हैं, लेकिन सामान्य मंदिरों में आदि में परिक्रमा आदि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो है हमारी आंखों में इतनी रोशनी भी नहीं रहती है और सूर्य अस्त होने पर जीव जंतु भी हो जाते हैं। तो उन जीवों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, रात में परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए, दिन में ही हमें परिक्रमा आदि करना चाहिए। हाँ, ये है कि माटी आपके सामने सिर पर सब लोग झुकाते हैं, आपके सामने सिर पर से सब लोग झुकाते हैं, मगर आप भगवान के आगे सिर क्यों झुकाते हो? वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। तत्वासूत्र में मंगलाचरण पढ़ते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। तो जो है हमारे यहाँ पंच परम गुरु कहे गए, ठीक है ना। उन पंच परम गुरु में सबसे बड़े कौन से परमेष्ठी हैं, अपेक्षा से सिद्ध हैं, अपेक्षा से अनंत हैं, ठीक है ना। तो अनंत भगवान हैं क्योंकि उन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर दिया है। तो हम भी चाहते हैं, अनादिकाल से हम भी अनादिकाल से हम अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर अनंत जो है, अनंत जो है मतलब जो क्या नाम, ज्ञानावरण कर्म का होता है, दर्शनावरण कर्म का होता है, मोहिनी कर्म का है और अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं, जिनके कारण जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम अनंतों की भक्ति करते हैं, अनंतों को नमस्कार करते हैं, अनंत भगवान की भक्ति करके हम जो है पुण्य का अर्जन करते हैं, ठीक है ना। और तो इसलिए जो है हम भगवान को नमस्कार करते हैं।
दूसरी बात ये भी है, कहते हैं कि हमारे 2 प्रकार की पूजा होती है, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। तो श्रावक के लिए कह दिया है, बेटा सुनो, ध्यान सुनो, श्रावक के लिए बोल दिया है कि द्रव्य के साथ भाव पूजा करिए, क्योंकि श्रावक का जो है मन जो है अति चंचल होता है। क्या होता है? अति चंचल हो जाता है, और उस चंचलता को जो है स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसको कोई ना कोई सहारा, क्या करना चाहिए? सहारा। तो द्रव्य जो है हमारा आलम्बन है, तो इसलिए द्रव्य चढ़ा करके जो है, और भाव भी लगाना चाहिए। केवल द्रव्य ही चढ़ा दी, भाव नहीं है तो भी नहीं, तो द्रव्य और भाव से उनकी पूजा। अब मुनिराज भी तो क्या करें? पूजा कर, अगर पूजा करना, उनकी स्तुति करना, तो कैसे करें? तो वो भी द्रव्य और भाव से करें। अब वो द्रव्य तो कैसी द्रव्य? तो उनके पास वो द्रव्य तो नहीं है कि जो अष्ट द्रव्य, तो अब वो क्या करें? तो उसके लिए जो है ये ही द्रव्य है उनकी, पिछी क्या है उनकी, ये द्रव्य है, और इस द्रव्य को लेकर के अंजलि बना करके जो है इसको नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? तो ये इनका जो है द्रव्य हो गया, और भाव से जो है अंदर की पवित्र भाव भी है। तो इसलिए जो है मुनिराज जो है अनंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हे भगवान, आपने जो है कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया, मुझे भी वो प्राप्ति हो। तो इसलिए अनंतों को नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है और 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, सिद्धालय में जो है विराजमान हो गए। तो हम सभी भी चाहते हैं कि हम, हे भगवान, हमारे संसार के जो घूमना है, संसार के जन्म मरण जो है मिट जाए। तो इसलिए हम जो है, और वो किनका मिट गया है? सिद्धों का मिट गया है। तो इसलिए हे भगवान, आपके लिए इसलिए नमस्कार करें, बंदे तद्गुण लब्धे, जैसे आपके अंदर जो गुण हैं वैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम सिद्धों को भी क्या करें? नमस्कार। दूसरी बात, नमस्कार करने से अभिमान का जो है विसर्जन होता है। अपन देखते ना, गौतम स्वामी इंद्रभूति, उन्हें अपने आप में बहुत अभिमान था, अहंकार था, घमंड था ज्ञान का, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, हमारे 500 शिष्य हैं। लेकिन जैसे उन्होंने महावीर को देखा, उनके समोसलम में उनके मानस्तंभ को देखा, तो मान गलत हो गया, वहीं उन्होंने उनको पूरा नमस्कार कर दिया। तो इसलिए जो है नमस्कार करने से जो है क्या होता है? अहंकार का विसर्जन होता है। जिसको अहंकार होगा वो नमस्कार, कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो खड़े खड़े जो है, मुनिया निकल रहा है, आ रहे जा रहे, लेकिन जो है हाथ बांधे रहते हैं। क्या? हाथ बांधे, हाथ जोड़ भी नहीं पाते हैं, अथवा मुंह फेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मुंह फेर लेते हैं, हाथ नहीं जोड़ पाते, क्योंकि अभिमान है, अहंकार। ठीक है ना? और जो सरल प्राणी होते हैं, नम्र प्राणी होते हैं, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल नमस्कार करते हैं, पूरे झुक करके नमस्कार करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो है, जो मुनिराज भी जो है अनंत जैसे बनना चाहते हैं, सिद्ध जैसे बनना चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो क्या, उनको नमस्कार करते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार श्रावक भी जो है, श्रावक भी मुनिराज पंच परमिष्टि नमस्कार कर रहा है, क्योंकि उन पंच परमिष्टि जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना? तो इसलिए वो भी नमस्कार करता है। ठीक है ना? तो नमस्कार करोगे, झुकोगे, तभी भर पाओगे। क्या अम्मा? पानी है काय से भरती तुम? कुआं से, बोरिंग से? कुआं से ही भरती? हाँ, कुआं से भरती ना। तो कुआं में क्या करती थे? कुआं में जब पानी भरने जाते हो तो बाल्टी को डुबाना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। जब वो बाल्टी पूरी झुक जाती है तो क्या होती है? भर जाती है। और जो बाल्टी झुकती नहीं है, स्टील की बाल्टी होती है, तो वो झुकती नहीं है, तो तब तब उसको करते रहो। क्या? तब जाके जो है पटकते रहो, तब जाके वो धीरे धीरे करके भरती है। तो उसी प्रकार हम झुकेंगे तभी हम गुणों से भर पाएंगे, तभी हम जो है परमात्मा आदि को प्राप्त, पद को प्राप्त हो पाएंगे। तो इसलिए श्रावक भी झुकता है और मुनिराज भी झुकते हैं, और सभी का उद्देश्य ही है बंदे तद्गुणते, जैसे आपने गुणों को प्राप्त किया है वैसे ही मुझे भी गुणों की प्राप्ति
हो, इस बात का ध्यान रखें। ओम नमः सिद्धि देव।